बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईली इफेक्टिव पीपल की जो सीरीज़ है उसमें आपको अगेन खुश आमदीद कहता हूँ। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमने कामयाब और मौसर लोगों की जो 7 आदत है उनके बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया था। मौसर लोगों की जो 6 आदत है उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप भी कामयाब और मौसर बनना चाहते हैं, अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से उठा के आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना सकते हैं। नाज़रीन, कामयाब और मौसर लोगों की जो 7वीं आदत है आज उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कामयाब और मौसर लोगों की जो 7 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में बात करेंगे, जो जिसको कहते हैं सिनर्जी, या अगर उर्दू में उसको कहा जाए इत्तेहाद अमल कहा जाता है। मुत्तहिदा एक्शन, मुत्तहिदा काम को कहा जाता है, मिलके काम को कहा जाता है, कोऑपरेशन को कहा जाता है, टीम बिल्ड को कहा जाता है। इसमें इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने टीम बिल्ड करनी है, आपने कोऑपरेशन के साथ काम करना है, मिलके काम करना है। जब आप कोई भी मकसद या कोई भी काम करेंगे, जब आपने कुछ काम करने का सोचा है, तो बड़ा काम करने का सोचा है, अगर आप वो टीम बिल्ड के साथ करेंगे तो उसका नाज़रीन बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप एक टीम बिल्ड के साथ काम करेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक काम करना चाहते हैं या अगर आप एक बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं बेसिक्स जिनका आपको पता नहीं होता। जो आपके साथ आपने टीम बिल्ड की है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो पता होते हैं, तो वो उसको लेके मिल के वो स्किल जो पूरा करते हैं और वो जो मकसद है, वो जो काम है, वो उसकी तरफ से आगे बढ़ते जाते हैं। वो काम आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्लीट हो जाता है। नाज़रीन, मिल के काम करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अकेले में एक काम जो है वो कोई भी काम, बड़ा काम अगर वो 5 साल में कर सकते हैं, 5 साल में करेंगे, अगर वही काम टीम बिल्ड के अपने साथ कोऑपरेशन के ताउन से आप मिल के काम करेंगे तो वो काम 3 साल में होगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा। ये आदत जो है ये प्रोएक्टिव जो मैंने आपको बताया था उसकी भी एक मिसाल है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपने मिल के टीम बिल्ड के साथ काम करें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन, इसमें आपको एक मिसाल यहाँ पे मैं एक बता दूँ। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस की मिसाल ले लेते हैं। बिजनेस में ये होता है, अगर आप उस बिजनेस को अकेले करते हैं तो आगे वाले कमिंग जो वक्त है, आने वाले वक्त में उसमें ये हो सकता है कि अगर आप बीमार हो जाए या कहीं इंपॉर्टेंट काम में बाहर चले जाए तो आपका जो बिजनेस है वो खड़ा हो सकता है, वो बंद हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपने टीम बिल्ड नहीं की, तो उस वजह से आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किलात भी ज़िंदगी में आती है। तो अगर आप टीम बिल्ड करते तो आप कहीं पर भी जाते तो वो आपका कोई बिजनेस है, वो कोई आपका जो मिलके जब काम करते हैं तो वो आप बिजनेस वो लेके चल सकते हैं। अगर इसकी दूसरी मिसाल मैं यहाँ भी ये दे दूँ, अगर आप एक इदारे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इदारे को अगर बिल्ड करना चाहते हैं, इदारे को बड़ा इदारा बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, जब उसमें वो काम करने वाले जब मिल के काम करेंगे एक मकसद को रख के कि इदारे को यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है वो मिल के कोऑपरेशन से वो आइडियाज़ मिल के उसको जो है वो बहुत बड़ा इदारा बना सकते हैं। नाज़रीन, इसमें ये बात हकीकत है कि हमें इस पे हमें ये जोर दिया गया है, अगर हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसमें हमने टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। अब नाज़रीन, हमें इसके दूसरा पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें, इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ आते हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेते वक्त सम टाइम आपको एक मुतबादिल रास्ता ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो झगड़े होते हैं, जो मुश्किलें हैं, वो बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको दे दूँ जिसे आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। अगर एक मियाँ बीवी और जो बच्चे हैं वो जब एक छुट्टी होती है तो उनमें वो ये फैसला करते हैं, जो उसका खामन है वो ये फैसला करता है कि हमने ये जो छुट्टी है ये हमने विज़िट पे जाना है, बाहर जाकर हमने गुजारनी है, कहीं पे भी जाना है। लेकिन जो उसकी बीवी है वो ये कहती है, नहीं मेरी माँ बीमार है तो हम ये करेंगे कि हम उसकी इयादत के लिए जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि जो खामंद होता है वो हमेशा इस बात पर जोर करेगा, नहीं नहीं बच्चों को लेकर हमने सैर व तफरीह के लिए जाना है, और जो बीवी होती है वो ये कहती है कि नहीं नहीं हमने माँ की इयादत के लिए जाते। तो इससे ये जो है
झगड़ा हो सकता है, इसमें एक दूसरे को पीछे पड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर इसमें इस वक्त अगर आप अल्टरनेटिव या मुतबादिल सोच लाएंगे, मुतबादिल फैसला करेंगे, तो उससे ये होगा कि आप इस तरह की मुश्किलात से बच सकते हैं। अगर वो 1-1 बाई करके अपना अपना मुतालबा पे जोर दे तो इससे झगड़े हो सकते हैं, बहुत सी मुश्किलात आ सकती है। अगर इसकी बजाय वो ये कह सकते थे या ये फैसला कर सकते थे कि हमने पहले टूर पे जाना है, या हम उसी जगह का सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपकी जो माँ का घर है, वहाँ जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे हम कहीं पे भी सैर व तफरीह के लिए जाएंगे, फिर वहाँ से उसकी आदत के लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये काम जो है बिल्ड हो सकती है। अगर इस तरह के आप अगर ज़िंदगी में कहीं पे भी फैसले करते वक्त अगर मुतबादिल रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे तो उससे बहुत ही मुश्किलात बढ़ सकती है। नाज़रीन, इस बात पे हमें जोर दिया गया है। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा कुछ भी काम करना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, तो अपने काम को मिलके कीजिए, ताउन के साथ कीजिए। सक्सेस सबको मिलेगी, सब कामयाब हो जाएंगे और उसमें एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। और जब भी कोई भी ज़िंदगी में फैसला करना हो, या किसी के दरमियान करना हो, या घर में करना हो, या कोई भी इस तरह का मसला हो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अल्टरनेटिव या मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं, ज़िंदगी में जो मकसद है, उसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।